हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। और ये क्वेश्चन पेपर सीरीज आपको एनवीएस, एएलपी, सीबीटी 2 के लिए और जलदाय विभाग, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को देखा करो, सभी नेक्स्ट होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 3 पार्ट सोल्व कर लिए। जिसने अभी तक नहीं देखे 3 पार्ट, वो पहले उन 3 पार्ट को जाके देखें। आज हमारा चौथा पार्ट है। चलते हैं बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, यदि एकल कला मोटर का संधारित्र लघु पतित हो जाता है तो मोटर, देखो जो संधारित्र मोटर होती है, ठीक है, ये इसमें रोटर होता है और ये आपकी वाइंडिंग होती है, यहाँ कैपेसिटर जुड़ा होता है। और अब ये नए परमानेंट ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और ये आपकी दूसरी वाइंडिंग है। अब दूसरी वाइंडिंग और पहली वाइंडिंग, इससे क्या मतलब है कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैपेसिटर है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और ये जो आपकी है, ठीक है, यहाँ एरो लगा के देख दो, स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है, ये वाइंडिंग होती है। और ये जो है केस टाइप का रोटर होता है, ठीक है, रोटर। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि यदि आपका संधारित्र क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, यदि आपका संधारित्र शॉर्ट हो जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रारंभ नहीं होगी, समान दिशा में चलेगी, लघुपतित चलेगी, उत्क्रमित दिशा में चलेगी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। ये जो है प्रारंभ ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा क्या है। संधारित्र के प्रारंभ में मोटरों को चलाने में सहायक घुमावों के साथ श्रेणी में चल रहे संधारित्र का कार्य क्या होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, सहायक वाइंडिंग जो होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ये जो होती है, इसके साथ मैंने कैपेसिटर जोड़ा था ये। तो ये कह रहा है कि इसके साथ चल रहे संधारित्र का कार्य क्या होता है। इसका जो संधारित्र का कार्य होता है कैपेसिटर का, वो क्या होता है, शक्ति गुणक का सुधारना होता है, बलागुण को स्थिरता घटाना होता है, अतिभार क्षमता बढ़ाना होता है, बलागुण सुधारना होता है, ए और डी दोनों होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए इज़ राइट आंसर, शक्ति घटक को सुधारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 देखो, 78 नंबर क्या कह रहे हैं कि प्रतिरोध प्रारंभ मोटर, ठीक है, कौन सी है, प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्रीय स्विच, मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच खालिस्तान करता है जब तक मोटर गति नहीं पकड़ती। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, मैंने अभी क्या बताया कि आपकी जो ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इससे कैपेसिटर जुड़ा था, यहाँ जो जुड़ा हुआ था, क्या जुड़ा हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये है CFS, इसको बोलते हैं शॉर्ट में सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये कह रहा है कि जब तक शुरुआत के दौरान अपकेंद्र स्विच करता है तो मोटर की गति जब तक नहीं पकड़ती तब तक, इसका मतलब है कि हटता कहते हैं। प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित करने के लिए चलित घुमावों को बंद और संयोजित करने के करता है, लेकिन प्रारंभ घुमावों को असंयोजित करता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, इसमें और भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि कह रहा है कि चलित घुमावों को बंद और संयोजित करता है लेकिन प्रारंभ घुमावों को असंयोजित करता है। प्रारंभ घुमावों को खोलता है और असंयोजित करता है, चलित घुमावों को खोलता है और असंयोजित करता है, या तो ए और या बी, ए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहे हो जाएगा कि प्रारंभ घुमावों को बंद करके और समायोजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखो, एक स्थिति से मोटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एडी करंट, रोटर चुंबकीकरण, क्षैतिज हानि, विद्युतीय प्रेरण के विद्युतीय स्थितिक प्रभाव पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षैतिज हानि। क्या हो जाएगा, क्षैतिज हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 80 नंबर क्या कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर, ठीक है, क्या है, एक प्रेरण मोटर एक स्टेटर कुंडली आमतौर पर खालिस्तान से निर्मित होती है। सिलिकॉन, स्टील से, कच्चा लोहा, कांसा, पीतल और तांबा। ये कह रहा है प्रेरण मोटर का स्टेटर कुंडली, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, स्टेटर कुंडली की बात कर रहा है, ना कि कुंडली का मतलब समझ रहे हो, यहाँ क्या है, वाइंडिंग, वाइंडिंग की बात कर रहा है। तो वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर
निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है? स्लिप फेज मोटर, सर्वव्यापक मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, छायांकित ध्रुव मोटर, ए और बी दोनों। तो जो आपकी यांत्रिक और चुंबकीय कंपन होते हैं, ठीक है, वो मोटर कौन सी होती है? हिस्टेरिसिस मोटर। कौन सी होती है? हिस्टेरिसिस मोटर हो जाती है। सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, क्या है? एक यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषता किसके समान होती है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, एसी मोटर। तो जो डीसी यूनिवर्सल मोटर गति लोड विशेषता वक्र जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारी डीसी सीरीज मोटर के समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या कह रहा है। 23 कह रहा है कि कंप्रेस रो, ठीक है, क्या कंप्रेस रो के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है? डीसी सीरीज मोटर, छायांकित ध्रुव मोटर, रिलक्टेंस मोटर, कैपेसिटर स्टार, कैपेसिटर रन मोटर, इन सभी। तो जो कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम जो मोटर प्रयोग की जाती है वो होती है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो छायांकित है ये खिलौने में प्रयोग की जाती है, ठीक है, खिलौनों में ऐसा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कि यदि 50 हर्ट्ज 3 फेज मोटर 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर पूर्ण लोड गति के साथ 1400 आरपीएम है तो मोटर में पोल्स की संख्या क्या है? तो आपको फॉर्मूला होता है, तो एफ बराबर होता है Pn/120, ठीक है। क्या होता है? Pn/120। ज्ञात क्या करना है? पोल्स। तो पोल की संख्या मैं निकालूंगा तो पोल बराबर क्या हो जाता है? F × 120/n। तो F कितना है? 50 हर्ट्ज, N कितना है? 120, गति कौन सी है? 1440। तो 0 से 0 गए 12 12 44, ठीक है, 12 12 144 होते हैं और 12 का भाग दो 50 में, 12 चौक 48। तो लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। कितने पोल हो जाएंगे? 4 पोल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 85 नंबर, देखो क्या कह रहा है। 85 कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर में क्राउलिंग किसके कारण उत्पन्न होता है? उच्च लोड के कारण, कम वोल्टेज आपूर्ति के लिए मोटर में विकसित हार्मोनिक या ए बी दोनों, इनमें से इनमें कोई नहीं। तो जो मोटर में हार्मोनिक्स होते हैं इसी के कारण क्या होता है आपका, इसी के कारण क्या होता है? क्राउलिंग दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज स्क्विरल गेज प्रेरण मोटरों में रोटर कंडक्टरों को खुला रखा जाता है, स्लिप रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है, एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इंसुलेशन से जोड़ा जाता है, स्टेटर वाइंडिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो जो एंड रिंग होती है हमारी, ठीक है, क्या होती है? एंड रिंग जो होती है उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट करके इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि रोटर में स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ एक प्रेरण मोटर सामान्यतः कितनी हार्मोनिक्स पे 1/7 पर घूम रहा है, ठीक है, चलता है, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? हमिंग, हंटिंग, क्राउलिंग, कॉगिंग और इंसिंग। तो ये जो घटना होती है आपकी क्या होती है? क्राउलिंग होती है। क्या होती है? क्राउलिंग होती है। और इससे पिछला जो था हार्मोनिक्स के कारण जो होती है, तो वो क्या होती है? क्या हो रही थी इससे पीछे जो थी वो भी क्या थी? क्राउलिंग ही थी, ठीक है। हार्मोनिक्स अनबैलेंस होने के कारण क्या हो जाता है? मोटर की गति चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर, ठीक है, एक प्रेरण मोटर की निश्चित स्थिति में स्लिप का मान क्या होगा? निश्चित स्थिति का मतलब स्टैंड स्टिल, मतलब स्थिर अवस्था में जो स्लिप का मान होता है वो क्या होता है? इकाई होता है। जब स्थिर अवस्था में होती है तब उस प्रेरण मोटर का इकाई स्लिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक प्रेरण मोटर किसके सदस्य होता है? मतलब एक इंडक्शन मोटर होती है वो किसके समान होती है? ट्रांसफार्मर के, जनरेटर के, सिंक्रोनस मोटर के, शंट मोटर के, बी और डी दोनों। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ट्रांसफार्मर। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है, ये अल्टरनेटर जो होता है वो किसके समान होता है? वो तो वो सिंक्रोनस मोटर के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90 देखो, ये कह रहा है कि मिक्सर जो है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर में प्रयोग किया जाता है। मिक्सर जो होती है उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। रिपल्सन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, सर्वव्यापक मोटर, स्टेसिस मोटर और इन सभी। तो जो आपकी सर्वव्यापक मोटर होती है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, दूसरा नाम होता है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, दूसरी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, जिसे सार्वभौमिक मोटर भी बोलते हैं। तो ये सार्वव्यापक मोटर लिखा है, सार्वभौमिक मोटर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एसी सीरीज मोटर प्रतिकारित वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है। ये प्रतिकारिता वाइंडिंग जो होती है हमारी, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी कहते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। टॉर्क में वृद्धि होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करता है, ब्रशेज को स्पार्किंग कम करता है, बी और सी दोनों, और ए और बी दोनों। तो इसका जो कार्य होता है, ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो होता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करता है और जो ब्रशेज स्पार्किंग होता है उसको कम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 92 नंबर कह रहा है कि डीसी जनरेटर में, ठीक है, इसमें डीसी जनरेटर में आर्मेचर किससे लिमिटेड होता है। हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए, ठीक है, लिमिटेड करते हैं। एडी करंट को कम करने के लिए एयर कूलिंग मार्ग प्रदान करता है, घर्षण हादसे को कम करता है, कॉपर हादसे को कम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है एडी करंट को कम करना। और यदि इसमें दिया जाता है कि सिलिकॉन स्टील, तब क्या हो जाता है, सिलिकॉन स्टील के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टेरिस हादस को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग समांतर पथों की संपर्क क्या होती है। तो लैप होती है जो ए बराबर पी होता है इसमें। तो ये कह रहा है कि डुप्लेक्स दिया हुआ है, तो डुप्लेक्स दिया हुआ तो 4 × 2 हो जाएगा, तो बराबर कितने हो गए 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, 1 मिनट। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है। ठीक है, तो कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है, देखो कि इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ से 2 स्लॉट छोड़ के, ठीक है, यहाँ से 2 स्लॉट छोड़ के ऐसे चल रही है। तो इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग हो गई, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनित्र में डम्मी कॉइल, ठीक है, प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, रोटर यांत्रिक को संतुलन प्रदान करना, एडी करंट हादसे को कम करना, स्टेजिस हादसे को कम करना, दक्षता में वृद्धि करना, हीटिंग को कम करना। तो जो डमी कॉइल हम प्रयोग करते हैं ये क्या करता है, रोटर की यांत्रिक संतुलन को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 96 नंबर, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, देखो ईबी बराबर होता है 5ZNP/60 × A। अब देख लो पोलों की संख्या पे कर रहा है, फ्लक्स से प्रति पोल कर रहा है, आर्मेचर कंडक्टर जेड पे कर रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग की समांतर पथों की संख्या पर कर रहा है, और इन सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 97 नंबर क्या कह रहा है, एक सैडेड पोल मोटर, ठीक है, क्या है, एक सैडेड पोल मोटर सैडिंग कॉइल का उपयोग किस लिए करते हैं, वाइंडिंग हादसे को कम करने के लिए, घर्षण हादसे को कम करने के लिए, घूर्णी चुंबक क्षेत्र उत्पादन के लिए, स्पार्किंग विरुद्ध सुरक्षा के लिए, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर, कि ये क्या करता है, घूर्णीय जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको उत्पादन करता है, जो किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर सफाई करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, आयोडीन, कार्बन टेट्रा, केरोसिन, तेल के साथ भीगा हुआ पेट्रोल, इन सभी। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है, हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC का हम प्रयोग करके हम किसका, कम्यूटेटर की सफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 देखो, डाइवेटर, ठीक है, क्या है, डाइवेटर व्यापक रूप से उपयोग उन व्यावसायिक एप्लीकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है जिसमें क्या होना चाहिए, रासायनिक विनिर्माण और प्रसंस्करण, कूलेंट, चिकित्सा और दवा सेवाएं, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रसंस्करण, इन सभी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्यूशन है, आज का लास्ट ट्यूशन है। ऊपर कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा, ताकि देखने में सही रहे। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका क्या, देखो कि एक लैप वाइंडिंग, ठीक है क्या है, एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या कितनी है, 100। समांतर पथों की संख्या कितनी है, 10। औसत पिच ज्ञात कीजिए। तो औसत पिच ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो कुल कंडक्टरों की संख्या, ठीक है, कुल चालकों की संख्या, ठीक है, औसत पिच बराबर, इस औसत पिच के बराबर बता रहा हूँ, और नीचे होता है समांतर पथों की संख्या। ठीक है, समांतर पथों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, कुल पथ चालकों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 100। तो बराबर 100 बटा समांतर पथों की संख्या कितनी है, 10। तो ये 0 से 0 कह गए तो कितना बच रहे, 10। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। तो ये थे हमारे इस पेपर के 100 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को अभी जब तक यूट्यूब FDIT यूट्यूब चैनल का पता नहीं उसको बताएं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के साथ। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारे FDIT का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, उसको जाके ज्वाइन करें और इन PDF वहाँ से प्राप्त करें। थैंक यू।